हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो अब हम जा रहे हैं आज अमृतसर फाइनली, एंड दिस व्लॉग हैज़ बीन रियली स्पेशल फॉर मी बिकॉज अमृतसर तो मतलब गुरुओं की नगरी जाना कहते हैं ना, सौभाग्य है मेरा आई मीन आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड। सो आज हम जाएंगे गुरु साहब की नगरी। तो मैं इस समय बैठा हूँ दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट, IJ डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, और ये है यहाँ का एनकाम लाउंज। सो मैंने सोचा कि लाउंज में बैठते हैं और थोड़ी चाय और लेट्स हैव समथिंग। सो उसके बाद हम बाबा जी के दरबार जाएंगे, वहाँ मत्था टेकेंगे, और मैं आपको 2 दिन अमृतसर पूरा घुमाऊँगा। सो बने रहना मेरे साथ एंड कीप वॉचिंग द एस्थेटिक ट्रैवलर एंड मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो। सो मिलते हैं गाइस अमृतसर में। मम्मा मनस्यों काज है, मन सादे सिद्ध होए। मन ही मनस्यों कहे कबीरा, मनसा मिलया ना कोए। एहो मन शक्ति एहो मन सीओ, एहो मन पंच तत्व को जियो। एहो मन ले जाओ उन मन रहे, तो 3 लोक की बातें कहे। यैया जो जाने तो दुर्मत हानो, कर बस काया गाओ। रण रूतो पाजै नहीं, सूरो थारो नाओ। रारा रस निरस कर जानिया, होए निरस सो रस पहचानिया। एहरा छाडे ओ रस आवा, ओ रस पिया एह रस नहीं। सो गाइस, तुम्हारा भाई अब हो गया रेडी। अब चलेंगे हम बाबा जी के दर्शन करने। फाइनली घड़ी में बज रहे हैं दोपहर के 3:30, और आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बट दैट्स ओके, नींद भी पूरी करनी थी। और गाइस मेरा ये है रूम जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। ये देखिए, ये बेसिकली हॉस्टेलियर है, ये अमृतसर सिटी सेंटर में पड़ता है। आई स्पेंड अराउंड 1500 रुपीज़ फॉर अ नाइट। तो मैंने एक दिन के लिए किया है बिकॉज कल भी मैं ज़्यादातर बाहर रहूँगा तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा। सॉरी, यहाँ का वॉशरूम है कुछ ऐसा है, मैं थोड़ा शावर लिया तो बड़ा मैसी सा हो रखा है। और अब मैं आपको चल कर दिखाता हूँ यहाँ का हॉस्टल। यहाँ पे बहुत अच्छा इनका एरिया है जो कि मैं आपको दिखाऊँगा, जहाँ पे मतलब सब लोग बैठते हैं, कम्युनिटी टाइप मतलब हॉस्टल है तो कॉमन एरिया है। हमको कॉमन एरिया यहाँ पे दिखाता हूँ, तो लेट्स गो। सो चलते हैं, मैं आपको कॉमन एरिया दिखाता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली 5 से 6 फ्लोर है इधर, और यहाँ पे डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी आपको। 400 450 में डॉर्मेट्री मिल जाती है आपको। यू जस्ट हैव टू डू दी गूगल में आपको दी हॉस्टेलिया डालना है, और उसमें जो एड्रेस आप डालोगे सिटी सेंटर डाल सकते हो, उसी से आ जाएगा। वैसे बहुत फेमस है हॉस्टेलिया, तो आप हॉस्टेलिया डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। तो हॉस्टेलिया डालने के बाद आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। मैंने तो फिलहाल अगोड़ा से डील ली थी, कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है क्योंकि मैं भी कोई इतना बड़ा बना नहीं हूँ, मेरे बहुत कम फॉलोअर्स है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू बिकॉज आपके लिए ईजी रहेगा, अच्छा है। और यहाँ पे मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मिल जाते हैं, तो खाली बैठे तो चिट चैट भी हो जाता है। बिकॉज आई एम सोलो ट्रैवलर, तो थोड़ा बहुत यार बात करने के लिए मिल जाता है तो फिर अच्छा ही लगता है। सो दिस इज दिस कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया है, ये देखो गाइस, है ना बड़ा खूबसूरत, देखो कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ से पूरा अमृतसर का व्यू आता है, देखो सामने पूरा अमृतसर दिख रहा है यहाँ से। अब हम गुरुद्वारा उस तरफ है, गुरुद्वारा साहब, तो यहाँ पे बैठ सकते हो, चिट चैट कर सकते हो, ठीक है ना, बैठ के खा सकते हो, गेम्स खेल सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी गेम्स भी इन्होंने दे रखी है अंदर, ये देखो सी कितना अच्छा बनाया हुआ है। मैं एक्चुअली यहाँ पे लास्ट ईयर भी आया था, आई केम इन लास्ट ईयर इन 2024 में मैं यहाँ पे आया था, और मैं नवंबर मंथ में आया था यहाँ पे। तो इसका उस समय मैंने अराउंड 500 दिया था, 550 दिया था मैंने पर नाइट का, बट इस बार मैं सिंगल स्टे लिया है 1 नाइट का। और आज रुकूँगा मैं पूरी रात यहाँ पे, और कल मैं को 11 बजे चेकआउट करना है यहाँ से। सो कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताना मुझे, और कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आगे फिर से बता रहा हूँ। तो क्योंकि हम सब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है आप सबको पास आउट करता रहूँ, और
डेफिनेटली यू नो अगर आप भी अमृतसर आते हो और आपको होटल चाहिए होता है तो इट विल यू नो रियली हेल्प यू आउट, है ना। सो अब हम करेंगे बाबा जी के दर्शन, और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि दोपहर हो गई है, ऑलमोस्ट डे निकल गया है। अभी हम मत्था टेकेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है, और आई एम वेरी हंग्री टू। हम पहुंच गए हैं मेन मार्केट में दरबार साहब की, और ये देखो कुछ यहाँ का ऐसा नज़ारा है। ये काफ़ी साल हो गए अब तो इसको रेनोवेट हुआ है, बहुत अच्छा रेनोवेट हुआ है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से मेंटेन भी किया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और जो मेरा यू नो मकसद था आने का कि ज़्यादा यू नो मुझे क्राउड ना मिले, ज़्यादा भीड़ ना मिले, तो टचवुड अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा ख़ास दिख नहीं रहा, खाली लग रहा है। जो मैं यूजुअली देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो जो कि एक अच्छी बात है। और वो सामने देखो, एकदम बिल्कुल सामने जलियांवाला बाग है, बिल्कुल सामने देखो। और ये जो सामने एकदम यू नो स्टैचू सा बना हुआ है, जो ये बना रखा है वाइट सा, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से, आपको भी दिखाता हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली यू नो काइंड ऑफ अ मेमोरियल फॉर दोज यू नो जो लोग शहीद हुए थे जलियांवाला कांड में। आई थिंक आप सबको पता ही है कि जलियांवाला में क्या हुआ था, जब यू नो जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था फायरिंग का, तो काफ़ी लोग मारे गए थे, और बहुत आबादी में मारे गए थे। तो ये कुछ ऐसा स्टैचू बना रखा है, उसमें उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो सब लोग शहीद हुए थे इसके अंदर, देखिए। एंड दिस इज़ जलियांवाला बाग, इसको भी हम देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यू नो अभी फ़िलहाल हम जाएंगे दरबार साहब मत्था टेकने, और बिल्कुल देखो सामने दरबार साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और अभी मुझे एक स्पेशल यू नो मुझे एक स्पेशल कुछ करवाना है, या जब से मैं दरबार साहब आ रहा हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस रूप में जाऊँ अंदर। तो अब आई नो आई कैन नॉट फॉलो एवरीथिंग राइट, बट मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कोई यू नो पगड़ी बांधे, और पगड़ी बांध के मैं मत्था टेकने जाता हूँ। और क्योंकि मुझे अभी भी याद है 2011 में अपने फ्रेंड्स के साथ आया था, तो फर्स्ट टाइम भी मैंने माथा टेकने से पहले पगड़ी बंधवा के मैंने एंट्री करी थी गुरुद्वारा साहब के अंदर। तो आज भी देखते हैं कि कैसा लगता है तुम्हारा भाई। तो अभी किसी अपने पंजाबी वीर को पकड़ते हैं और उनको बोलते हैं कि यू नो पगड़ी बांधे मेरे सर पे। मैं अपने साथ में लेके आया हूँ रुमाला। तो मिले ने मैनू हेल्प कर रहे हैं परना बंधन ਲਈ। सो किधरों आ गए तुसी? चंडीगढ़ तो मेन चंडीगढ़। तो मेरी मासी भी रहती है उत्थे सैक्टर भी। हाँ जी अच्छा एयरपोर्ट लागे। थोड़ी फिर लाइट मतलब वो बन जाती है ना जिवें रुमाला जिहा की कहंदे ओनू रुमाला ओनू आंदा नहीं वो नहीं आंदा। अच्छा अच्छा मैं तो आप सीखना है कोई गल नहीं।
ठीक है टाइट। हाँ ठीक है, ज़्यादा नहीं है टाइट। ठीक है, थैंक यू सो मच वीर, थैंक यू। योर गुड नेम? परनीत सिंह। थैंक यू परनीत यार, थैंक यू सो मच। हाँ धोएंगे गुरुद्वारा साहब आने का ना बेस्ट पार्ट क्या होता है कि जो शांति मिलती है ना यहाँ पे, वो शांति पता नहीं कहीं और फील नहीं होती। आप कहीं पे भी जाते हो, जो स्पेशली जो डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है गुरुद्वारे के अंदर, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। हाँ आई नो कई जगह पे काफ़ी स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बट ठीक है, स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी होती है कई जगह पे। बट मुझे लगता है कि ये स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे तो जो गुरु की मर्यादा होती है उसको भंग किया जाता है। बट हाँ, ओवर नहीं होना चाहिए कुछ भी। अगर आप ओवर करते हो तो वो फिर कोई एक दूसरा ही रूप ले लेती है। तो आई रियली रिस्पेक्ट दैट। और एनीवेज हम अभी गुरुद्वारा साहब की परिक्रमा कर रहे हैं। इसकी भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जो आप पूरा पोल देख रहे हो ना, ये बहुत पुराना पोल है। ये आज का पोल नहीं है, ये बहुत पुराना पोल है। सो फाइनली दरबार साहब के दर्शन हो गए हैं। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं थे, तो मैं लेके नहीं गया कैमरा। तो मर्यादा का पालन करना चाहिए। जहाँ पे अलाउड ना हो वहाँ पे मत करो, वहाँ मत यूज़ करो। तो फ़िलहाल दरबार साहब के दर्शन हो गए हैं। तो अभी मैं कैमरा साथ लेके नहीं गया था। और अब हम गुरुद्वारा से मत्था टेक के बाहर चलते हैं और देखते हैं। ये अकाल तख्त साहब है। ये पीछे जो आप देख रहे हो ये अकाल तख्त साहब है। और ये रहे हमारे बाबा जी का, ये पूरा अकाल तख्त साहब है। अभी रात के टाइम पे तो गुरुद्वारा बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत चमक अलग ही चमक होती है गुरुद्वारे की। ये देखिए लाइट्स ऑन हो गई है सारी जगह भी। मैं तो ब्लेस्ड हूँ। मैं तो दिन के टाइम पे भी था और जब लाइट्स ऑन हुए तब भी यहाँ पे हूँ। तो आप भी दर्शन कर लो वाहिगुरु जी के। तो चलते हैं अब गुरुद्वारा साहब के मत्था दर्शन हो गए। और द बेस्ट पार्ट वाज कि बिल्कुल खाली था गुरुद्वारा, कोई भीड़ नहीं थी। आराम से दर्शन हुए, आराम से मैं बैठा, मत्था टेका, पाठ सुना, शब्द गुरबानी सुनी और फिर मैं बाहर आया और बाबा जी का प्रसाद लिया। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा खाली मतलब खुले दर्शन मुझे शायद 2011 में हुए थे जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था। तो उसके बाद आज हो गया। नहीं तो मैं जनरली बहुत लंबी लाइन्स लगती है। बट आई वॉज ब्लेस्ड
एंड ऑल्सो आई गॉट टू मीट मेहताब विर्क। आप जो लोग पंजाबी गाने सुनते हैं उनको पता होगा, लाइक वो हमारे टाइम का सिंगर है, उसने गाना बनाया था प्रपोजल। तो उसके बाद भी यार फ़ोटो तस्वीर खिंचवा ली ऐसी। ये जल की सेवा होती है यहाँ पे आप जल ले सकते हो। अगर आपको जल भी ना तो आप जल यहाँ से लेके जल पी सकते हो। ये बेर बाबा बुड्ढा साहिब है। सो इसकी आपको मैं हिस्ट्री थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है कि इस बेरी के नीचे गुरु घर के निष्ठावान सेवक बाबा बुड्ढा जी बैठकर श्री अमृत सरोवर और हरमिंदर साहिब जी की सेवा कराया करते थे। बाबा बुड्ढा जी का जन्म भाई सुखदा रंधावा जी के गृह में माता गौरा जी की कोख से को गांव कत्थू नंगल जिला अमृतसर में हुआ। नाम बूढ़ा रखा गया जब जगत कल्याण करते हुए श्री गुरु नानक देव जी रामदास गांव की सीमा में प्रविष्ट हुए। तब बाबालक बुड्ढा जी पशु चराते हुए प्रेम भाव के साथ गुरु साहिब की सेवा में दूध लेकर उपस्थित हुए और विवेक वैरागी की बातें की। तो सतगुरु जी ने फरमान किया कि भले ही इसकी आयु बहुत छोटी है मगर समझ के कारण बुड्ढा है। उस दिन से आप बाबा बुड्ढा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और संत ईयर 1661 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप श्री हरमिंदर साहिब में प्रथम बार प्रकाश होने पर श्री गुरु अर्जन देव जी को आपको प्रथम ग्रंथी नियुक्त किया। सो फर्स्ट ग्रंथी थे। श्री गुरु अंगद देव जी से श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी तक आपके हाथों से गुरु गद्दी की रस्म अदा की जाती रही। जब 14 मार्गशीर्ष 1688 को गांव रामदास में आप जी पर लोक गमन हो गए तो श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने अपने कर कमलों के द्वारा इस महान शख्सियत का देह संस्कार किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मदेश करो रण खाता। जे असुत तव सरल करे पुरख जबन पग परे तिहारी तिनके तुम संकट सब टारी। सो गाइस वी आर हियर एट केसर दा ढाबा। चलो भाई अपना नाम बताओ। उमंग क्या भाई का नाम बताया। भाई है अपना सूरत से। भाई साहब मुझे मिले थे गुरुद्वारा साहब में और भाई कह रहे कुछ यहाँ ट्राई करना है खास, तो मैं भाई को ले आया केसर का ढाबा। कुछ ऐसा दिखता है हमारा केसर का ढाबा। अब तो उन्होंने काफ़ी रिनोवेट कर दिया और इनकी एक नई बिल्डिंग भी बन गई है। और इसका मेन्यू आपको दिखाता हूँ। इसका मेन्यू कुछ इस प्रकार है। ये है केसर के ढाबे का मेन्यू। आई थिंक ये अंकल जी इन्होंने लाला केसर मस्जिद ने स्टार्ट किया है। ये मेन्यू है केसर के ढाबे का। काफ़ी फेमस है यहाँ का और काफ़ी पुराना ढाबा है। तो सबसे पुराने ढाबा दो ही है यहाँ पे, इसमें से एक ये ढाबा है। तो गाइस अब खाना खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। भूख बहुत तेज़ लगी है तो मंगाते हैं कुछ खाने को। और ये छोटा सा मैंने आपको टूर कराया केसर का ढाबे का। टूर क्या है, एक मतलब छोटा सा है। बाकी इन्होंने अब अगली नेक्स्ट बिल्डिंग भी है इनकी आगे। पहले बिल्डिंग होती थी जहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, तो इन्होंने अब वहाँ पे भी अपना पूरी बिल्डिंग बनाई है नई। मतलब बेसिकली लग्जरियस सा रेस्टोरेंट बना लिया है। ये अभी भी पुरानी थीम पे जैसे इनका पुराना था, जैसे कुर्सियाँ लगी हुई है टाइप की, वैसे ही कुर्सियाँ लगी हुई है आज भी। लेकिन आगे इन्होंने एक और बिल्डिंग ली है
शायद उन्हीं की पहले से ही उनकी बिल्डिंग है, तो इन्होंने वहाँ पे एक पूरा सेटअप बनाया है बहुत अच्छा। तो चलो ये है केसर का ढाबा। सो गाइस अब हम आ गए हैं राणा फ्रूट क्रीम। क्या हाल है बाबू जी, ठीक हो? बढ़िया। क्या खास है यहाँ की फ्रूट क्रीम में, ये बताओ? हैं? ड्राई फ्रूट क्रीम है। अच्छा, ये अमृतसर की फेमस है। ये है राणा फ्रूट क्रीम, ड्राई फ्रूट की फ्रूट क्रीम है ये। तो उमंग भाई के साथ ट्राई कर रहे हैं। उमंग भाई आए हुए हैं सूरत से, तो भाई से मुलाकात हुई तो मैं कहा चलो भाई साथ घूम लेते हैं। तो ये है अमृतसर की मेन मार्केट का क्या नाम है भैया? है मार्केट का क्या नाम है? मार्केट का नाम लोगड़ गेट है। लोगड़ गेट से हैगा ते हैगा राणा फ्रूट क्रीम। तो आयो ट्राई करो भाई, तो सर्व करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। चलो भाई ट्राई करते हैं। तो ये था गाइस राणा फ्रूट क्रीम, काफ़ी फेमस है ये, और ये है लोहगढ़ गेट अमृतसर। तो अगर आप लोग आना चाहो तो आ सकते हो। अनडाउटेडली उम्दा फ्रूट क्रीम थी इनकी, मज़ा आ गया। ये है रात का कुछ ऐसा नज़ारा हमारे अपने अमृतसर में, क्योंकि हमारे इसलिए है क्योंकि ये हमारे देश का पार्ट है। तो हमारे जो देश का पार्ट होगा वो हमारा ही होगा, हमारा दिल्ली, हमारा अमृतसर, हमारा पंजाब, है ना। तो ये है आज का नज़ारा हमारे अमृतसर का। गाइस इतनी भीड़ है ना इस समय, बहुत भीड़ है यहाँ पे। मतलब यहाँ भीड़ तो इतनी ज़्यादा रहती है, मैं क्या बताऊँ यार। मतलब भाई ऐसे चल रहे हैं लोग जैसे कीड़ों की तरह चल रहे हैं, इतनी पब्लिक है यार। भाई दातुन पंजाब के अपने मज़े हैं यार, जो भी है। पंजाब की अपनी रौनक है, अपने मज़े हैं, अपने अपनापन लगता है यहाँ पे जब भी आप आओ। स्पेशली अमृतसर और लुधियाना साइड ही बहुत बढ़िया है। लुधियाना साइड भी गया हूँ, जलंधर भी गया हूँ, बट अमृतसर में काफ़ी बार आया हूँ, तो अमृतसर अच्छा है। ये हमारे साहब लेना किसी ने 20 रुपये किलो टमाटर, 20 रुपये। तो गाइस अभी हम हैं अमृतसर गुरुद्वारा साहब के पास में जो मार्केट है, बहुत प्यारी मार्केट बनी हुई है, जहाँ पे हम सुबह भी आए थे। और ये समय का कुछ नज़ारा है, देखो कितनी रौनक है यहाँ पे। भाई मैं तो अमृतसर का फ़ैन हूँ यार, मुझे आपका नहीं पता। अगर आप हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप अमृतसर के फ़ैन हो या नहीं हो। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं। और डेफिनेटली गुरु जी की नगरी है तो उसका तो एक अलग ही आनंद है। और प्लीज़ यार आप मुझे बताना ज़रूर कि आपको कैसे व्लॉग लग रहे हैं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स की नीड है, भाई मैं इतना कैमरा वाला बंदा नहीं हूँ, अभी नया चालू किया सब, तो थोड़ा सीरियस टाइप की पर्सनैलिटी हूँ, थोड़ा बेटर होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब यार थोड़ा सीरियस टाइप से बंदा हूँ मैं यार। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं व्लॉग्स, जिस तरह से मैं जो भी चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, तो आप प्लीज़ बताना। और आई वॉन्ट टू मेक दिस चैनल अ बिग हिट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखते हैं यार कैसा जाता है, और आप सब अपना प्यार, अपना
सपोर्ट देते रहिए एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल दी एस्थेटिक ट्रैवलर। लड्डू करारे लड्डू। यहाँ पे बहुत सारी जूतियों की दुकान है, ये देखो लोकल जूतियों की दुकानें हैं यहाँ पे। अब यार गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के लिए कोई लेना तो भाई ले लेना यार, क्या बोलते हो ना। अगर किसी को अपनी गर्लफ्रेंड को जूती देनी हो तो भाई जूती दे लेना, और ज़्यादा पंगेबाजी करोगे तो जूती खा भी लोगे, भाई बच के रहना। अंकल की फोटो आनी चाहिए। ये यहाँ का लोकल बाज़ार है गाइस, और सामने है जलियांवाला बाग, जहाँ अपन कल जाएंगे हम लोग। तो जैसे मैं बताया अभी हम केसर के ढाबे पे खाना खा के आए, मतलब मैंने कुछ खास नहीं खाया। जो मेरे पास भाई था वो उसको भूख लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और वो थोड़ा शौकीन भी था भाई, उसको वो सूरत से आया हुआ था तो उसको ट्राई करना था खाना, तो मैं उसको अपने साथ केसर का ढाबा ले गया और उसको खाना अच्छा लगा वहाँ का। चलो अच्छी बात क्या है कि जब मार्केट में भी ना इतने बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं कि जो अंदर गुरुद्वारे के अंदर जो शब्द कीर्तन चल रहा है उसका पूरा टेलीकास्ट बाय ऑडियो यहाँ पे आता है, तो कि जो कि अच्छी बात है। हमने सुबह भी ये मार्केट देखी थी, बट आपको रात का नज़ारा दिखाना ज़रूरी था। रात को तो यहाँ का नज़ारा ही अलग होता है। और हम फिर कल का भी कुछ प्लान पक्का नहीं पता कहाँ जाएंगे, बट जो भी होगा आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे। तो आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही है। ये देखिए मैकडॉनल्ड सब खुला हुआ है यहाँ पे। ये सामने जलियांवाला बाग है। यहाँ पे अगर आपने कुछ बाय करना है तो लोकल सूट्स की दुकान है भाई। यहाँ फुलकारी का बड़ा काम है। लोग फुलकारियाँ की दुकानें बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या किसी भी अपनी गुड अपनी अच्छी फ्रेंड के लिए कोई लेना चाहते हो फुलकारी, तो भाई ले लेना है, यहाँ से ले सकते हो, जूती ले सकते हो। कि भाई मैं तो भाई पंजाबी सूट वूट का बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब अगर किसी को देना हो तो भाई मैं पंजाबी सूट देना पसंद करूँगा। और है मेरा वीर, किधरों भाजी किधरों इधरों ही है क्यों? अच्छा लोकल अमृतसर दे, थैंक यू। ये हमारा साडा वीर लोकल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ बीटिंग रिट्रीट सैरेमनी होंदी है वो देखांगे, इंडिया ते पाकिस्तान वाली। आ सामने बिल्कुल देखो जी साडा गुरु जी का दरबार है सामने, तो गुरुद्वारा साहब है, तो यह है पूरी मार्केट जी। तुहानू पूरी मार्केट असी अज घुमाती है। ये ब्रदर्स पंजाबी जुत्ती। और मैं अपनी माता भी लैके आना सी, पर मेरी माता की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आते नहीं। तो मम्मी को बड़ा शौक है ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪਾਪੜ ਬੜੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮੰਮਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੀਬਨ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪੜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਆਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪੜ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੂਰ। ਤੇ ਆਈ ਵਿਸ਼
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਐਸਥੈਟਿਕ ਟਰੈਵਲਰ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਫॉर ਟੂਡੇਜ਼ ਵਲੌਗ ਫਰੋਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ, ਬਾਏ।